नमस्कार, स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी के बारे में। कैसे आपको उनकी पूजा करनी चाहिए, कैसे माता का ध्यान करें कि आपको उचित फल मिले, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात गुड लक मंत्र की। अगर आप अपनी बड़ी से बड़ी बाधा को दूर करना चाहते हैं, जीवन में बहुत बड़ी कोई बाधा आ गई है, उसको समाप्त करना चाहते हैं, तो नियमित रूप से संध्या काल में शाम के समय में दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ करिएगा। दुर्गा सप्तशती के 6वें अध्याय का पाठ अगर नियमित रूप से किया जाए तो बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। पंडित जी, अब बात कर लेते हैं 22 अक्टूबर 2023 के पंचांग की। दिनांक 22 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 7:58 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले जानेंगे कि नवरात्र की अष्टमी तिथि का आखिर महत्व क्या है। जी देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को की जाती है और नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियों में से एक तिथि अष्टमी तिथि है। नवरात्रि के 2 दिन पूरी नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये 2 दिन हैं अष्टमी तिथि और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की उपासना की जाती है और नवमी तिथि को माता सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। अष्टमी तिथि पर बहुत सारे लोग विशेष उपवास भी रखते हैं। जो 1 दिन का उपवास रखते हैं वो पहले दिन और 8वें दिन उपवास रखते हैं। इसके अलावा अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का प्रावधान भी है। अष्टमी तिथि पर कन्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर अगर आप देवी की उपासना करती हैं या करते हैं तो मनचाहे विवाह का वरदान आपको जीवन में प्राप्त होता है। आपको पहले भी बताया है कि नवरात्रि के हर दिन आपको अलग अलग तरीके के वरदान मिल सकते हैं। अष्टमी तिथि पर 2 तरीके के वरदान मिलते हैं। एक वरदान होता है साधना की संपूर्णता का वरदान। साधना संपूर्ण हो और उसका फल मिले, ऐसा अष्टमी तिथि पर हो सकता है। और दूसरा, अगर आप बालिका हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अष्टमी तिथि पर की गई उपासना आपकी मनोकामना पूरा कर देगी। और चलिए अब बात करते हैं भाग्यफल की। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मेष राशि, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं।
धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, अब जानेंगे कि माँ गौरी की पूजा विधि आखिर क्या है, कैसे माता को हम प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये देवी का 8वां स्वरूप है। इनकी पूजा की जाएगी। पीले वस्त्र धारण करके इनकी पूजा आरंभ करें। माता के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करेंगे। बहुत सारे मंत्र हैं माता गौरी के। किसी भी एक मंत्र का अपनी आवश्यकता के अनुसार आप जप कर सकते हैं। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। देखिए, माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं अपने मनचाहे विवाह के लिए और शीघ्र विवाह के लिए। पुरुष जो माता गौरी की पूजा करेंगे वो सामान्य कृपा के लिए करेंगे और साधना में संपूर्णता के लिए करेंगे। यानी माता महागौरी की पूजा महिला पुरुष दोनों करेंगे, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जिनको विवाह के लिए पूजा करनी है वो एक अलग मंत्र का जप करेंगी, और जिनको माता महागौरी की कृपा चाहिए, जिनको माता महागौरी का आशीर्वाद चाहिए, वो दूसरे मंत्र का जप करेंगे। तो दो अलग अलग मंत्र हैं जो आगे आपको हम बताएंगे कि माता गौरी की पूजा करने में किस मंत्र का कैसे प्रयोग किया जाएगा। चलिए, अब बात अगली 3 राशियों की करेंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। पारिवारिक जीवन आपका बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। सिंह राशि, काम की अधिकता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, जीवन साथी की तरफ से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवाल को लेने का, तो जानेंगे हमें पहला सवाल किसने भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल हमें नमिता जी ने लिखा है और नमिता जी हमें मेल लिखती हैं कोलकाता से। इनकी जन्म की तारीख है 24 दिसंबर 1982, 1982। जन्म का समय है शाम को 7:45 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। नमिता जी कह रही हैं कि अभी इनके पति ने नौकरी बदली है और अभी ये कोलकाता आ गई हैं, तो यहाँ पर सेटलमेंट की क्या संभावना है और आगे आने वाले समय में जीवन कैसा रहेगा। नमिता जी, एक तो आपको बता दूं कि रांची आपका जन्म स्थान है, तो कुंडली के हिसाब से आप रांची से दूर ही सेटल होंगी। कोलकाता एक अच्छी जगह है जहां पर आपके सेटलमेंट के योग बनते हैं। लंबे समय तक वहां रहेंगी अपने पति के साथ और ऐसा भी दिखाई देता है कि वहीं पर सेटलमेंट आपका हो सकता है। आपकी कुंडली में जो महत्वपूर्ण बात है वो आपका स्वास्थ्य है। अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखिएगा। हड्डियों की समस्या का और आँखों की समस्या का साल 2023 और 2024 में आपको ध्यान रखना जरूरी होगा। फिलहाल आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें और जितना संभव हो काले रंग से परहेज करें। काले रंग का प्रयोग कम से कम करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब ले लेते हैं दूसरा सवाल। बताएं पंडित जी, हमें दूसरा सवाल किसने और क्या भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें अनिल जी ने लिखा है। अनिल जी हमें अहमदाबाद, गुजरात से मेल लिखते हैं। अनिल जी की जन्म की तारीख है 7 अगस्त 1975, 1975। जन्म का समय है 11:10 प्रातः। जन्म स्थान है इनका लखनऊ और मेल लिखते हैं अहमदाबाद से। ये लिख रहे हैं कि नौकरी में संकट चल रहा है, नौकरी कभी भी जा सकती है, नौकरी जाने की संभावना मेरी बन गई है, तो आगे आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, मुझे नई नौकरी कब तक मिल पाएगी। अनिल जी, आपकी कुंडली में अक्टूबर महीने से ही नौकरी में परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा। ये समय आपका अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 के बीच में बन रहा है।
जब आपकी नौकरी में भी परिवर्तन होगा और आपके स्थान में भी परिवर्तन होगा। करियर को लेकर के किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, केवल परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। फिलहाल आपका करियर बेहतर हो, नौकरी की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके पहने, सूर्य भगवान को नित्य प्रातः जल अर्पित करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, हम देखते हैं कि अष्टमी तिथि के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है और इसकी परंपरा बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। इसका महत्व क्या है और इसका नियम क्या है? किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए? देखिए, भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में पर्व और त्योहार केवल किताबों में नहीं मनाए जाते, केवल पूजा उपासना नहीं की जाती, उसको जीवन में उतारा भी जाता है। इसीलिए नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है कि आपने 9 दिन व्रत रखा, 9 दिन उपवास किया तो आपका नवरात्रि का मामला पूरा हो गया। नवरात्रि का पर्व नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इस पर्व पर नारी शक्ति और कन्याओं का हम सम्मान भी करते हैं। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी पाई जाती है। देखिए, नियम ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि नवरात्रि में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, पहली तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक। लेकिन सामान्यतः हमारे और आपके घरों में परंपरा के हिसाब से अष्टमी या नवमी तिथि को कन्याओं की पूजा जरूर की जाती है। 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। 2 वर्ष की कन्या कुछ और होती है, 3 वर्ष की, 4 वर्ष की सुभद्रा, दुर्गा, कल्याणी, गौरी, अलग अलग उम्र में इन कन्याओं के अलग अलग नाम होते हैं। तो आप आदर सहित, जैसी आपके घर की परंपरा है, अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या को अपने घर बुलाइए। आ जाने के बाद उनके पैर जल से धुलाइए। इसके बाद उन्हें आसन पर बैठा करके उनकी पूजा करिए, उन्हें सात्विक भोजन ग्रहण करवाइए। इसके बाद उन्हें दक्षिणा और उपहार दे करके उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप नवरात्रि में ऐसा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्यक्षतः डायरेक्टली आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। देखिए, वैसे तो नियम कहता है कि 9 कन्याएं होंगी, 1 लंगूर वीर होंगे, ये तमाम नियम हैं, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य एक ही कन्या को भोजन कराने की है तो आप एक ही कन्या को भोजन कराइए। यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कन्या पूजन करें, निश्चित रूप से देवी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के भाग्यफल की। तुला राशि, व्यर्थ का मानसिक तनाव इस समय आपको हो सकता है। परिवार में अशांति हो सकती है। यात्रा के मामले में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। मां दुर्गा को अगर लाल फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, माता महागौरी की पूजा से कैसे शीघ्र विवाह का फल मिल सकता है, ये थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा की थी। योग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए माता महागौरी की पूजा की जाती है। जो प्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं, ये प्रयोग अष्टमी तिथि की रात को किया जाएगा। पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल, सफेद मिठाई और एक चांदी का सिक्का अर्पित करें। इसके बाद माता महागौरी के विशेष मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगी। मंत्र क्या होगा? मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र होगा, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया। हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला आपको जप करना है। मंत्र जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा और चांदी के सिक्के को पीले कपड़े में बांध करके अपने पास रख लीजिएगा। और जब आपका विवाह हो जाएगा तब आप इस चांदी के सिक्के को दान कर दीजिएगा। तो अगर आप बालिका हैं, अगर आप कन्या हैं, शीघ्र और मनचाहा विवाह चाहती हैं, तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि की रात को माता गौरी की पूजा और प्रार्थना करें। आपका विवाह जल्दी से जल्दी और बेहतर से बेहतर संभव होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, करियर की चली आ रही समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कुंभ राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। महत्वपूर्ण काम आपके रुक सकते हैं। परिजनों का स्वास्थ्य परिवार में बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात कर लेते हैं आपके सवाल की। हमें तीसरा सवाल पंडित जी किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न हमें कामाक्षी जी ने लिखा है और कामाक्षी जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1979, 1979। जन्म का समय है शाम के लगभग 6 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी। मेल लिखती हैं देहरादून से। ये लिख रही हैं कि पिछले कुछ समयों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। बेवजह की चिंता, बेचैनी, घबराहट ये सब मुझे परेशान करती है और स्वास्थ्य में मेरे दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए कामाक्षी जी, शनि राहु की जो स्थिति आपकी कुंडली में है, उस स्थिति की वजह से थोड़ी समस्या आपको नसों की और हड्डियों की जरूर है, लेकिन ज्यादातर समस्या आपकी मानसिक तनाव की है, एंग्जाइटी की है, जिस वजह से आप बार बार बीमार पड़ रही हैं। मन वाले पार्ट को अगर ठीक किया जाए तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 8 से 10 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण कर लें। सुबह और शाम नियमित रूप से 108 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब वक्त आज के आखिरी सवाल का, बताएं पंडित जी। जी, आज का अंतिम प्रश्न किरण जी ने हमें लिखा है और किरण जी हमें नई दिल्ली से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 16 अगस्त 2010। जन्म का समय है रात में 8:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे पुत्र का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो क्या उपाय करूं कि मेरा पुत्र पढ़े और आने वाले समय में मेरे पुत्र का भविष्य कैसा रहेगा? देखिए किरण जी, पहले तो इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पुत्र की कुंडली अच्छी है और आगे वो पढ़ाई लिखाई करके जीवन में तरक्की करेंगे। सिर्फ एक बात यह है कि चंचलता की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी मन में स्थिरता नहीं है। उसके लिए हमें एक उपाय कर लेना चाहिए। आप अपने पुत्र को एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहनाएं
और अपने पुत्र को एक आदत डलवाएं कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ा सके तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आपने बताया कि माता गौरी की पूजा किस तरीके से करनी चाहिए और जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको कैसे फल मिल सकता है, लेकिन अगर कोई सामान्य रूप से माता गौरी की पूजा करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, वो बताएं। बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा होती है। बालिकाएं करती हैं, कन्याएं करती हैं जो अविवाहित हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए, और बाकी लोग सामान्य पूजा करते हैं। अगर आप माता गौरी की सामान्य पूजा करना चाहते हैं तो सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद मिठाई, ये आप माता गौरी को समर्पित करें और साथ ही साथ माता गौरी को नारियल भी जरूर अर्पित करें। नारियल अर्पित करना बड़ा शुभ माना जाता है। और इसके बाद माता गौरी का एक मूल मंत्र है, बेसिक मंत्र है, ओम ह्रीं गौरिये नमः। ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का अगर नियमित रूप से जप किया जाए या उस समय पे 3 माला, 1 माला इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित रूप से उससे लाभ होगा। और सामान्य रूप से नारियल अर्पित करने के बाद मंत्र जप करें। पूजा समाप्त होने के बाद नारियल को तोड़ें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस सामान्य और सरल तरीके से आप माता गौरी की पूजा कर सकते हैं। और अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 22 अक्टूबर को आता है। उनका ये साल कैसा रहेगा, जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी। संपत्ति का निर्माण हो सकता है और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह भी इस वर्ष में हो सकता है। लेकिन इस साल आप स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही मत करिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर जप करें, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, अगर इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। देवी की पूजा में अक्सर देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। तो आज की जिज्ञासा ये है कि क्या देवी को कोई भी सिंदूर अर्पित कर सकता है? देखिए, शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए देवी को सिंदूर अर्पित किया जाता है। लेकिन देवी को सिंदूर केवल महिलाएं अर्पित कर सकती हैं। पुरुष किसी भी स्थिति में देवी को सिंदूर अर्पित नहीं करेंगे। पुरुष ज्यादा से ज्यादा देवी को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो अविवाहित बालिकाएं हैं या जो विवाहिता स्त्रियां हैं, वो शीघ्र विवाह के लिए और अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए देवी को नियमित रूप से सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 अक्टूबर 2023 के शुभ पहर की। दिनांक 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में देवी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 अक्टूबर रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि की।
हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशियों के रिश्तों के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लोग बड़ी मजबूती से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन टूट जाने पर ये दोबारा वापस नहीं लौटते, टूट जाने पर रिश्तों को नहीं सुलझाते। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो रिश्तों की समस्या होने पर शुक्र के मंत्र का जप करें, ओम शुं शुक्राय नमः। अगर आप इस मंत्र का नियमित रूप से जप करें तो रिश्तों की जो समस्या आपके जीवन में है वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे महा उपाय की। जी, अगर तमाम प्रयास करने के बावजूद आपको गुरु ना मिल पा रहे हो तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम आंखें बंद करके प्रकाश का, रोशनी का ध्यान करिए, कम से कम 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को। इसके बाद 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और खान पान में पूरी सात्विकता रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक मार्ग पर आगे ले जाने वाले गुरु प्राप्त होंगे। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।